जश्न मनाने के तरीके भी होते हैं। आप जान लीजिए किस दिन हम कैसा जश्न मनाएंगे, होली में कैसा मनाएंगे, दिवाली में कैसा मनाएंगे, सब जश्न का अलग अलग तरीका होता है। हमको एक गंभीर भाव में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाना चाहिए, कहीं से भी उसमें अश्लीलता। 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आज़ादी में अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों चाहे गांधी जी हों। तो और लोगों से हम बातचीत करते हैं स्वतंत्रता दिवस को। आज हम अधिवक्ताओं से ही बातचीत करने के लिए हमारे साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे स्वतंत्रता दिवस को लेकर के, किस तरह से देखते हैं अब वर्तमान समय में जिस तरह से इस दिन को मनाया जाता है। देखें, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को मैं शहीदों का दिन मानता हूँ। जनवरी गणतंत्र दिवस को मैं संविधान का दिन मानता हूँ। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश में बड़ी राजी खुशी से मनाया जाता है, अच्छा लगता है, हम सबको मनाना भी चाहिए। बहुत बड़ा दिन है, लेकिन वो शहीदों का दिन है। हम शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें और गंभीर भाव में हम उस दिन ये अपने को प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से यह बतावें कि हम आपके आभारी हैं। उस दिन हाथ से उछल कूद फिल्मी गानों और नृत्य का दिन नहीं है। अगर फिल्मी गाने ही आपको सुनने हैं तो एक से एक अच्छे गाने उस दिन स्वतंत्रता दिवस के लिए हमारे अच्छे गायकों ने गाए हैं, उनको गाना चाहिए, जिससे हमको बार बार ये अनुभूति इसकी होती रहे कि आज का दिन कहीं आभार व्यक्त करने का है, शहीदों को नमन करने का है और स्वतंत्रता हमने आज पाई थी, इसको मनाने का है। लेकिन एक बड़ा तबका कहता है कि ये जश्न का दिन है, जश्न मनाने का दिन है। जश्न मनाने के तरीके भी होते हैं। आप जान लीजिए किस दिन हम कैसा जश्न मनाएंगे, होली में कैसा मनाएंगे, दिवाली में कैसा मनाएंगे, सब जश्न का अलग अलग तरीका होता है। हमको एक गंभीर भाव में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाना चाहिए, कहीं से भी उसमें अश्लीलता और ऐसा कोई भाव न आवे, किसी शहीदों का अपमान महसूस हो। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, हमारे देश के राजनीति में हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बरसों बरसों तक जेल में रहे। शायद मुझे तो नहीं लगता है कोई और प्रधानमंत्री जेल में रहा हो, मुझे नहीं लगता। बांग्लादेश वाले में मोदी जी भी थे आज़ादी में। अब वो तो मुझे नहीं पता उस समय कहाँ थे, कैसे थे, मुझे नहीं पता। लेकिन नेहरू जी के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की जानी चाहिए। जिन शहीदों ने और जिन लोगों ने जेलों में भी बरसों बरसों काटे हैं, वो भी शहीद के दायरे में ही हैं आज की तारीख में। वो आज दुनिया में नहीं है। हम उनको मानेंगे कि स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने अपनी तरह से शहादत दी, जेल जाकर शहादत थी, वो कम कठिन कार्य नहीं था। हमारे तमाम शहीद जेल में मरे, जेल में रहते हुए मरे, कई फांसी चढ़े। हम उनको श्रद्धावनत हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, सबको 15 अगस्त की बधाई देते हैं। सारे लोग खुशी से मनावें, लेकिन ये बराबर ध्यान रखें कि खुशी का एक तरीका हमारा 15 अगस्त वाला होना चाहिए, होली दिवाली वाला नहीं होना चाहिए। तो पॉलिटिकल भी हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, एक तरफ ये भी बातें भी उठती हैं। देखिए, जब बात हम वाकई आज़ाद हैं ऐसा भी हैशटैग चलता है, बात उठती है तो बहुत दूर तलक जाती है। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम स्वच्छंद हो जाएं, लेकिन स्वतंत्रता का ऐसा भी अर्थ नहीं है कि संविधान के दायरे में ही आज हमारी मीडिया परतंत्र है। सब जानते हैं कि हमारे देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया परतंत्र हो गई है, उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, उसको कोई देख नहीं रहा है। वो लाहौर तक चली जाती है, एक दिन के युद्ध में लाहौर तक चली जाती है। ऐसी मीडिया पे कोई भरोसा और विश्वास नहीं कर रहा है, हंस रहा है, दुखी हो रहा है, अपमानित महसूस कर रहा है। तिरंगा लोग लेके निकलते हैं लगातार, लेकिन उसी तिरंगे को मैं ज़मीन पे देखता हूँ, डस्टबिन में देखता हूँ, उसी तिरंगे को बड़ा दुख होता है। देखें, भूल से और गलती से कोई घटना हो जाए तो बात समझ में आती है। हमारे तिरंगे का सम्मान होना चाहिए और हर तरह सम्मान होना चाहिए। भूल से अगर ज़मीन पर वो गिर जाता है तो सम्मान से हम उठा कर उसे पहुँच सकते हैं, उठा कर किसी ऊंचाई पर रख सकते हैं। जैसे हम भगवान के प्रसाद को गिरने पर उठा लेते हैं, बढ़ जाने पर हम किसी ऊंची जगह पर रख लेते हैं जहाँ पर चिड़िया पक्षी खा लें, ऐसे भाव होने चाहिए। भाव हमारा अच्छा होना चाहिए। भूल और गलती तो मनुष्य से होती रहती है। अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा रोल था भारत की आज़ादी में, लेकिन अभी तक आप लोग को प्रोटेक्शन एक्ट तक नहीं मिला। नहीं, हमारा दुर्भाग्य है कि अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा रोल था और लगभग सारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी एक से बढ़ के अधिवक्ता थे। लेकिन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी न बनारस के बार एसोसिएशन में आए, न अधिवक्ता शब्द का उच्चारण उन्होंने किया। हमें इसका दुख है और उम्मीद है कि निकट भविष्य में वो अधिवक्ता शब्द का उच्चारण करेंगे और हो सकता है तो बनारस के बार एसोसिएशन में अपना दर्शन देंगे, जहाँ हम लोग दर्शन देख कर पा कर कृतार्थ हो जाएंगे।
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं लागू हो रहा है? इस पे क्या कहेंगे? देखिए- लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं इस पे। अब ये विषय तो दूसरे दिन का है, स्वतंत्रता दिवस का नहीं है। फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी अधिवक्ता शब्द का उच्चारण करेंगे और हमारे बारिस्तान में आएंगे, जहां हम उनका दर्शन देकर कृतार्थ होंगे। आखिरी सवाल, देश की बात के चैनल के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस पे देशवासियों को क्या मैसेज देंगे? हमारा देशवासियों से ये निवेदन है कि वर्तमान में जो देश में चर्चाएं चल रही हैं, हमारा निर्वाचन आयोग स्वतंत्र हो, पारदर्शी हो और उस पर कोई आक्षेप न उठा सके, इसके लिए वो वैधानिक कार्रवाई करे, राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के दबाव में काम न करे। आज की स्वतंत्रता हमारी यही है कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र हो। ये थे हमारे साथ श्रीनाथ त्रिपाठी जी, जिनका ये कहना है कि ये स्वतंत्रता दिवस जो होता है ये बलिदानों का दिन है और इस दिन पे शहीदों को याद किया जाना चाहिए। कोई इस तरह का अश्लीलता नहीं फैलाना चाहिए, फिल्मी गानों पे डांस नहीं जो होते हैं, ये ऐसा दिन नहीं है। देश की बात के लिए एडवोकेट श्रीनाथ त्रिपाठी सर के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।